हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सुपर 90 एकेडमी। आज हम बाल विकास एवं सीखना के अंतर्गत विकास का अध्ययन करते हैं। विकास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे शिक्षक भर्ती परीक्षा सीजीटेट, सीटेट, यूपीटेट में पूछा जाता है। चलिए प्रारंभ करते हैं। विकास विकास को इंग्लिश में बोलते हैं डेवलपमेंट। विकास की हम परिभाषा को जानते हैं। देखिए, परिभाषा है विकास। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलता है। सार्वभौमिक प्रक्रिया, सार्वभौमिक अर्थात पूरा जितने सृष्टि है सभी जगह सभी जीव जंतुओं की विकास होती है। ठीक है, जो जीवन पर्यंत चलता है। जीवन पर्यंत से तात्पर्य है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया क्या है? विकास कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक परिवर्तन होते हैं। विकास की प्रक्रिया में शारीरिक परिवर्तन होते हैं। शारीरिक परिवर्तन से तात्पर्य जब बच्चा या जब कोई भी शिशु जन्म लेता है तो उसकी शारीरिक जो आकार है वह छोटी होती है, धीरे धीरे वह बढ़ता जाता है और उसके आकार में परिवर्तन होने लगता है। और मानसिक से तात्पर्य उनकी बुद्धि। प्रारंभ में बालकों की जो बुद्धि है वह कम होती है, धीरे धीरे उनमें मानसिक विकास होने लगता है और उनकी बुद्धि भी बढ़ने लगती है। इसके साथ साथ सामाजिक परिवर्तन होते हैं। जैसे जैसे एक बालक बड़ा होता जाता है वह समाज में रहकर समाज के साथ अंतः क्रियाएं करने लगता है और उसमें सामाजिक बुद्धि का भी विकास होने लगता है। इस प्रकार से उसमें सामाजिक और संवेदनात्मक बुद्धि, संवेदनात्मक अर्थात एक संवेदनशील भाव, उसमें भी उनका विकास होने लगता है। इस प्रकार से विकास की प्रक्रिया में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेदनात्मक विकास होता है। क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला से तात्पर्य है कि विकास की जो प्रक्रिया है एक निश्चित क्रम में होता है, निश्चित क्रम की एक श्रृंखला होती है, इसीलिए उसे क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। शैशवावस्था, शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से फिर किशोरावस्था, इस प्रकार से एक अवस्था होती है। उसी अवस्था के साथ विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद विकास में होने वाला परिवर्तन वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का परिणाम है। विकास की जो प्रक्रिया होती है वह वंश पर निर्भर करता है। हमारी जो पूर्व में जो हमारी पीढ़ी है वह उसका विकास कैसे हुआ था, उनका शारीरिक, उनका मानसिक विकास किस प्रकार से हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ वातावरण का प्रभाव भी आवश्यक है, क्योंकि अगर हमें सही वातावरण मिलता है तभी एक बालक का सही विकास संभव है। इस प्रकार से विकास की अनेकों परिभाषाएं हैं। विकास में जो होने वाला परिवर्तन वंशानुक्रम व वातावरण दोनों परिवर्तन, ये जो बिंदु है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी एग्जाम में इसी बिंदु को माध्यम बना करके शिक्षक पात्रता परीक्षा या सीजीटेट, सीटेट, यूपीटेट की परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं विकास के सिद्धांत। तो विकास के क्या क्या सिद्धांत होते हैं? तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा है। अभी विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति का विकास होता रहता है, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, किंतु प्राणी का विकास निश्चित नियम के आधार पर होता है। ठीक है, किसी भी प्राणी का विकास हो एक निश्चित नियम के आधार पर होता है। जैसे सर्वप्रथम वह शिशु रूप में जन्म लेता है, उसके बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन होते रहता है। इस प्रकार से एक निश्चित नियम होता है। अब निश्चित नियम के आधार पर होता है। ये नियम क्या क्या होते हैं इसको हम जानते हैं। तो निश्चित प्रतिरूप में विकास सर्वप्रथम है हमारा नियम या हमारा सिद्धांत में निश्चित प्रतिरूप में विकास। तो निश्चित प्रतिरूप में विकास किस किस तरह से होता है? तो एक तो होता है मस्तकाधोमुखी और दूसरा निकट दूर विकास क्रम। तो मस्तकाधोमुखी विकास में क्या होता है? सिर से पैर की ओर होता है। बालक का विकास मस्तकाधोमुखी में सिर से पैर की ओर बालक का विकास होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में
यही प्रश्न पूछा जाता है कि बालक का विकास किस प्रकार होता है। विकल्प में दे दिया जाता है कि पैर से सिर की ओर, मध्य से बाहर की ओर या सिर से पैर की ओर। तो इसका आंसर होगा सिर से पैर की ओर। उसके बाद हमारा दूसरा है निश्चित प्रतिक्रम में विकास, प्रतिरूप में विकास के अंतर्गत निकट दूर विकास क्रम। तो निकट दूर विकास क्रम में केंद्रीय भाग से केंद्र से बाहर की ओर। केंद्रीय भाग से तात्पर्य है कि पहले पेट का विकास होता है, उसके बाद केंद्रीय भाग से बाहर की ओर से तात्पर्य है कि धड़, पेट से धड़ की ओर विकास होता है। इस प्रकार बालक का विकास होता है। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है कि सामान्य से विशेष की ओर। ठीक है, सामान्य से विशेष की ओर से तात्पर्य है पहले जब बालक जन्म लेता है, धीरे धीरे उनका विकास प्रारंभ होता है, तो बालक सबसे पहले शारीरिक कार्य करना सीखता है। छोटी छोटी जो शारीरिक गतिविधियां हैं उनको करना सीखता है। ठीक है, तो सामान्य कार्य। उसके बाद विशेष कार्य करने लगता है, अर्थात अपने हाथों पैरों का उपयोग और बड़े बड़े कार्यों के लिए, विशेष विशेष कार्यों के लिए वह करने लगता है। किसी भी काम को पूर्ण करने के लिए, बड़े बड़े काम को पूर्ण करने के लिए वह अपने हाथों पैरों का उपयोग करने लगता है। इस प्रकार सामान्य से विशेष की ओर उनका विकास होने लगता है। उसके बाद थर्ड है विकास अवस्थाओं में होता है। जैसा कि मैंने बताया, विकास की एक निश्चित अवस्था होती है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इस प्रकार से विकास की एक निश्चित अवस्था होती है। शैशवावस्था में विकास जो होता है उसमें मानसिक विकास कम होता है, धीरे धीरे उम्र बढ़ता जाता है तो उनकी मानसिक विकास, संवेदनात्मक विकास, सामाजिक विकास भी बढ़ता जाता है। इस प्रकार से विकास का एक निश्चित क्रम होता है। उसके बाद है अगला विकास की भिन्नता। ठीक है, विकास की भिन्नता से तात्पर्य है दो समान उम्र की बालकों में विकास भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, दो बालक, मान लो कि राम और श्याम, दो बालक है, तो दोनों का विकास अलग अलग होगा। किसी की शारीरिक विकास अधिक होगी तो किसी की मानसिक विकास अधिक होगी। किसी में की शारीरिक जो कदकाठी है वह दूसरे बालक की अपेक्षा अधिक होगा, या बौद्धिमता की स्तर में भी वह उस बालक से कम या अधिक हो सकता है। इस प्रकार से दो बालकों में शारीरिक मानसिक जो विकास का जो स्तर है वह अलग अलग होता है। ठीक है, उसके बाद अब हमारा है लास्ट है ये पांचवा, विकास सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया से तात्पर्य जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। अब देखते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो हम आज थ्योरी बता रहे हैं, अगर इसको आप अच्छे से समझ लिए तो इसके अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन इसके पूर्व इन सब चीजों को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो देखते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें है वंशानुक्रम, वातावरण, आहार, रोग, अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने कुछ बिंदु ही लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं वंशानुक्रम। वंश पर निर्भर करता है। व्यक्ति, किसी भी बालक का विकास उनके वंश पर निर्भर करता है, वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। अगर हम सामान्य रूप से हम देखते हैं कि जिस बालक के माता पिता की ऊंचाई अधिक होती है तो उस बालक की ऊंचाई भी उसके आधार पर होती है। अगर जिसके माता पिता की कद काठी कम है तो उस बालक की कद काठी भी उसी के आधार पर निर्धारित होता है। इस प्रकार से विकास जो है वंशानुक्रम पर निर्भर रहता है। उसके बाद है वातावरण। वातावरण से तात्पर्य है हमें जिस प्रकार का माहौल मिलता है उसके आधार पर विकास की एक दिशा सुनिश्चित होती है। अगर सही वातावरण, बच्चों को सही खेल कूद मिलता है, सही तरीके से उनको घूमने फिरने, खेलने कूदने की फ्रीडम मिलती है तो बालक अच्छे से विकसित होता है। इस प्रकार से वातावरण भी बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद अगला पॉइंट है आहार। आहार भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सही पोषक आहार किसी भी बच्चे को मिल रहा है तभी उसका शारीरिक विकास अच्छे से हो सकता है, क्योंकि किसी भी पोषक आहार की कमी से उनमें कुपोषण की समस्या हो जाती है और जिससे बच्चों का शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए आहार भी विकास की प्रक्रिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, उसके बाद है रोग। जिस उम्र में बालक का विकास प्रारंभ होता है, अगर ऐसी स्थिति में बच्चे को किसी भी प्रकार की रोग उत्पन्न हो जाती है,
कि किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है, कोई डिसीज है, तो बच्चे का जो विकास है वह अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि जिस उम्र में बच्चे को बढ़ना चाहिए उस उम्र में वह रोग प्रतिरोधक क्षमताओं से लड़ने लगता है, जिस कारण से उनका विकास अवरुद्ध होने लगता है। अगला है हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां भी विकास की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जैसे हमारे हार्मोन्स, हमारी जो मांसपेशियां, ये सब चीजें भी विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारे किसी भी जो एग्जाम है, चाहे वह सीजी टेट हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, या किसी भी राज्य की शिक्षक भर्ती परीक्षा या पात्रता परीक्षा हो, सभी में ये अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। इसके अंतर्गत अनेकों प्रश्न बन जाते हैं। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।